और मैं इस चौक पर आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि पैसे के बिना आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये मेरे स्कूल आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको जितना धन पड़ेगा उतना दीजिएगा सहयोग के रूप में, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। पैसे के चलते आपके बच्चे शिक्षित रहेंगे ये नहीं होगा। आपके बीच आपके गांव का आपके घर का स्कूल है जो बेहतर शिक्षा देने का काम कर रही है, और अगर आप सक्षम नहीं है पढ़ाने का रखते हैं जज्बा तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप आइए और मैं आपको शिक्षा दूंगा। 10 दिसंबर 2024 को ऐतिहासिक तिथि मानव अधिकार दिवस के अवसर पर साहेबगंज रजवाड़ा के प्रसिद्ध विद्यालय आवासीय दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। आकर्षक बैनर एवं होर्डिंग्स के साथ विद्यालय परिसर से होते हुए पूरे हलीमपुर पंचायत का भ्रमण कर चौक चौराहों पर सभा कर बच्चों ने मानवाधिकार पर प्रकाश डाला। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि जात पात के भेदभाव को नष्ट कर बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। विद्यालय के प्राचार्य रवि रंजन व निदेशक राकेश रंजन ने कहा कि जात पात और मजहब के आधार पर अपराध करना बंद करो। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान सभी का संवैधानिक अधिकार है। इसी कड़ी में विद्यालय के प्राचार्य रवि रंजन ने घोषणा करते हुए कहा कि वैसे बच्चे जो आर्थिक समस्या के कारण शिक्षा से दूर हैं उन्हें आवासीय दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रजवाड़ा बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेगी। अब कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। लड़के और लड़कियों का भेदभाव बंद करे, दोनों को शिक्षा का समान अधिकार दे। जागरूकता रैली में शामिल शिक्षक शत्रुघ्न कुमार, पंकज मिश्रा, अभिषेक कुमार, ऋतुराज कुमार, राजेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार, खुशबू कुमारी, सुरभि कुमारी, रजिया सुल्ताना, कंचन कुमारी, गुलशन खातून, नेहा कुमारी आदि शामिल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त महासभा की बैठक में हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मानव होने के साथ साथ उसे कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं जो उसे हर जगह मिलने चाहिए, जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, और लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव हम कहीं नहीं कर सकते हैं। इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह दिवस मनाया गया ताकि लोगों तक यह बातें पहुंचाई जाए, जन जन तक ये बातें पहुंचाई गई कि आपके अधिकार क्या हैं। अभी अगर हम भारत की बात करें, जहां पर 70% आबादी गाँव में रहती है और खेतों पर डिपेंडेंट है, कृषि पर, उन्हें यह पता भी नहीं है कि संविधान ने उनको क्या क्या अधिकार दिए हैं। तो मेरा यह प्रयत्न था, हमारे स्कूल के बच्चों का, सभी शिक्षकों का यह एक कोशिश थी कि उन अधिकारों को हम उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसको जानते नहीं हैं, वो समझे कि मुझे क्या अधिकार हैं। साथ ही साथ ये स्कूल का एक और भी इसके पीछे उद्देश्य था कि वह उन बच्चों को घर से बाहर निकाले जो पढ़ाई से वंचित रह गए हैं, वो स्कूल जाएं, वो मेरे पास आएँ, वो किसी विद्यालय जाएं, वो जाएं, कि पढ़ने का सबसे बड़ा अधिकार है और इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके द्वारा सर घोषणा भी किया गया है कि जो बच्चे आर्थिक समस्या के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वैसे बच्चों के लिए दीक्षा इंटरनेशनल। बिल्कुल, मैं यह घोषणा भी किया हूँ। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ, हमारे समाज के वो तबके के बच्चे जो आर्थिक तंगी के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि वो मेरे विद्यालय आएँ और उनकी जितनी इच्छा हो, जितना मैं वो सकते हो पैसा देने में, उतना दे के ही पढ़ाएं। मैं पढ़ाने को बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बिना कोई बच्चा अशिक्षित रहेगा, ये नहीं हो सकता। मेरा विद्यालय और मेरी टीम उसके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। आप आएँ और शिक्षा को लेके जाएं, बेहतर शिक्षा देने का काम हम करेंगे उसी के साथ में। क्या परिचय हुआ? मैं प्राचार्य दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रजवाड़ा। दीक्षा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 10 दिसंबर का दिन है और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हम सभी भारत देश के निवासी हैं और भारत देश का भी अपना संविधान है। जैसे कि हर लोकतांत्रिक गणराज्य का होता है, इस देश का भी एक संविधान है और यह संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है।
मानवाधिकार दिवस पर मैं आप सभी के बीच एक कविता अर्ज करना चाहता हूँ। अधिकार तो दर्ज है संविधान के पन्नों में, अधिकार तो दर्ज है संविधान के पन्नों में, फिर भी सिसकता लोकतंत्र हमारा है। नौकरशाही, अफसरशाही, लाल फीताशाही का लपेट में हिंदुस्तान हमारा है। कहीं जात पात की अड़चन है, कहीं रिजर्वेशन का बोलबाला है, डिग्रियां धरी की धरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी पर हो रहा गुजारा है। इमारतें तो ऊंची कर ली साहब, भूख का ख्याल नहीं आपको सताता है। फूलों के नीचे ठिठुर जाए जिंदगी, पर मंदिर वही बनेगा, यही हमारा नारा है। अरे आदमी तूने दिया मुझे नाम देवी का, अरे आदमी तूने दिया मुझे नाम देवी का, मेरा मंदिर भी खूब सजाया है, पर ये बात है समझ से मेरी बाहर, मेरे ही भीतर जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, मेरे ही भीतर जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। तो मैं आप सभी के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूँ अपने स्कूल की तरफ से, ताकि मैं ये समझा सकूं कि शिक्षा कितना जरूरी है। शिक्षा बच्चों की बुनियादी जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने प्रिंसिपल सर को आमंत्रित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन पूरे विश्व के लिए महानतम दिनों में से एक है। इस दिन सभी देशों के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में 10 दिसंबर को यह फैसला लिया कि मानव होने के साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं। कैसा अधिकार, किसके लिए अधिकार? हमारा अधिकार और हमारे लिए अधिकार, हमको जीने का अधिकार, हमको इंसानियत का अधिकार, हमको पढ़ने का अधिकार, हमको स्वतंत्रता का अधिकार, हमको अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, हमको अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ रहने का अधिकार, हमें जिस क्षेत्र में नौकरी करना हो उस क्षेत्र में नौकरी करने का अधिकार। और इन अधिकारों को आपको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह अधिकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ साथ हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। कुल हमारे संविधान ने, भारतीय संविधान ने हमें 7 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें सर्वप्रथम आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और साथ ही इस अधिकारों की श्रृंखला में एक अधिकार आता है शिक्षा का अधिकार। यह अधिकार जो तमाम बच्चों को वो संविधान देती है, जिससे उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता, चाहे उनके माता पिता स्वयं क्यों न। अगर वह बच्चा चाहता है पढ़ना तो वह जरूर पढ़ेगा, अगर वह बच्चा चाहता है कुछ करना तो अवश्य करेगा। इसके लिए सरकार ने भी प्रोग्राम चला रखे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, ये 5 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। साथ ही साथ उन्हें यह भी मौका देती है कि आप चाहें तो व्यक्तिगत संस्थाओं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर भी। और जैसा कि भी आप चर्चा सुन रहे होंगे अपने आसपास सरकारी विद्यालयों में या निजी विद्यालयों से भी, कि बच्चों का अपार आईडी जनरेशन का काम चल रहा है। यह क्या है? गार्जियनों के बीच इसको लेकर बड़ी ऊहापोह मची है कि मैं क्या करूँगा, मेरा बच्चा पढ़ रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, नाम है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपके लिए मैं क्या करूँ। चिंता की कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ भी बनवा लीजिए या किसी निजी स्कूल में आपका अपार आईडी बन जाएगा, वह पूरी इंडिया में लागू हो सकता है। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। सरकार का सिर्फ यह मानना है कि आपका बच्चा कहाँ है या उसे जानना है, ताकि उसको सारी सरकारी सुविधाएं जो मिल सकती हैं उसे मिले, उससे वो वंचित न रह जाए। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर आप अपना किसी विद्यालय में जहाँ आपका बच्चा पढ़ता हो वहाँ अपार जनरेशन करवाइए। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उसके लिए सरकार ने कुछ नंबर जारी किए हैं, जिस पर आप स्वयं संपर्क करके अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो पहला नंबर पूरे इंडिया के लिए टोल फ्री है वह है 14433। ये नंबर आप सभी जितने लोग सुन रहे हैं सभी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि यह नंबर पर आप कॉल करके अपनी अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही साथ 2 टेलीफोन नंबर भी सरकार ने जारी किए हैं। पहला है 91
9124651330। दूसरा मोबाइल नंबर है 911124663333। ये सभी नंबर केंद्र सरकार के हैं जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार ने भी एक अपना अलग नंबर जारी किया है जिस पर आप अपने शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। नंबर है 0612223280। आप चाहें इन सभी नंबरों को आप सेव कर लें, रखें और जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग भी करें। साथ ही जहां तक बच्चों को और अभिभावकों को मेरी बात सुनाई दे रही है, मैं उनसे अपील करता हूं कि बच्चों और बच्चियों में फर्क ना करें। बच्चे भी जितने लायक हो सकते हैं, हमारी बेटियां जितनी लायक हो सकती हैं। आज हिंदुस्तान के सर्वोत्तम पद से लेकर फाइटर जेट उड़ाने तक का काम हमारी बेटियां करती हैं। बीएसएफ में हमारी बेटियां बॉर्डर की सुरक्षा में लगी हुई हैं, सीआरपी में हमारी बेटियां हैं और दरोगा पुलिस की तो बात ही नहीं, आपके घर की बेटियां हैं। शायद उसकी बहुत बेटियों ने इंस्पेक्टर और दरोगा का पद प्राप्त किया है। तो क्या है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको उनके घर के दहलीज से बाहर निकालना पड़ेगा, उनको में भावना भरनी पड़ेगी कि तुम बेटों से कम नहीं, तुम्हें अंदर भी वही खून है जो बेटों के अंदर है। बाहर निकलो, जो चाहता है कर लो, छू लो आसमान को, तेरे कदमों में भी वही ताकत है जो मैंने अपनी बेटों को दी है। उन्हें भेदभाव न करें। और इस मानवाधिकार दिवस के दिन आप सभी संकल्प लें कि चाहे परिस्थितियां जो भी हो, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मैं इस चौक पर आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि पैसे के बिना आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये मेरी स्कूल आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको जितना धन पड़ेगा उतना दीजिएगा सहयोग के रूप में, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। पैसे के चलते आपके बच्चे शिक्षित रहेंगे, अच्छा एजुकेशन नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। आपके बीच आपके गांव का, आपके घर का स्कूल है जो बेहतर शिक्षा देने का काम कर रही है। और अगर आप सक्षम नहीं है, पढ़ाने का रखते हैं जज्बा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप आइए और मैं आपको शिक्षा दूंगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं अब अपनी बात को विराम दूंगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर हमारे 10 दिसंबर हमारे 10 दिसंबर हमारे